हेलो एवरीवन। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं नोज़ को। ठीक है। तो फर्स्ट हमने पिछली वीडियो जो हमारी थी वो सिंगल ईसाई की थी, लेफ्ट आई। एंड हमने सेकंड वाले जो आई थे हमने उसका रील्स में पोस्ट किया है। ठीक है। तो आज हम बनाएंगे नोज़ की ड्राइंग्स। ठीक है। नोज़ को बनाने के लिए अब जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमने टिश्यू पेपर की मदद से हमने इसे मर्ज किया था। जो भी हमारी शेडिंग थी हमने इसे मर्ज किया था। देखो, जब भी आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो तो आप कोशिश करना कि या तो वन साइड या फिर सर्कुलर, जहाँ पे सर्कुलर शेडिंग होगी। जैसे नोज़ के जो बीच में हमने सर्कल बना के नोज़ बनाना बताया था आपको, तो नोज़ की शेडिंग भी होगी तो ये सर्कुलर शेडिंग होगी। ठीक है। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पे शेडिंग देंगे, हल्की हल्की शेडिंग आपको इंक्रीज़ करनी है। ठीक है। और शेडिंग मिलते चला जाएगा। देखो, ये जो ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको हमें अच्छे तरीके से मर्ज करना है। अगर आप ये मर्ज कर लेते हो, लाइंस बनाना सीख जाते हो कि किस तरह से आईज को नोज के साथ मर्ज करना है, तब आप बहुत अच्छे तरीके से शेडिंग को समझ रहे हो। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो डू मोर प्रैक्टिस, आपको अभी ज़रूरत है प्रैक्टिस की। देखो, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसे मर्ज करेंगे और मर्ज करके हम थोड़ा सा इसे और नज़दीक करते हैं। सो इसको मर्ज करके हम यहाँ पे आप देख रहे हो शेडिंग को हम किस तरीके से दे रहे हैं। अब हमने जैसे बताया था आपको कि ब्लेंडर, टिश्यू पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूज़ में लानी है। ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे जो शेडिंग है हमारा वो है सर्कल शेडिंग। ठीक है। सर्कल शेडिंग, एक सर्कल को जब हम शेड करते हैं तो हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से एक सर्कल को स्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सर्कल शेडिंग है और इस तरीके से करके हम इसे शेड कर रहे हैं। तो ये इस साइड होगा, फिर ये दूसरे साइड से भी हल्का हल्का शेड होगा, क्योंकि शेडिंग जो है वो दोनों तरफ से ऊपर से आ रही है नीचे। ठीक है। ये लाइंस है। जैसे नोज़ को अगर आप चौड़ा दिखाना चाह रहे हो, नोज़ को आप वाइड दिखाना, या फिर आप पतला नोज़ दिखाना चाह रहे हो, तो आपको ये शेडिंग पे कमांड पूरा रखना होगा। ठीक है। कोशिश करेंगे 2B पेंसिल यूज़ करें। ठीक है। 2B पेंसिल से हमें स्ट्रोक्स मिलते हैं, शेडिंग अच्छी होती है स्टार्टिंग में। इसके बाद हम इसे मर्ज करेंगे, 2B वाले पेंसिल के शेड को मर्ज करेंगे। आप चाहो तो इस तरीके से भी पेंसिल को पकड़ सकते हो, ये नॉर्मल डाउनवर्ड में। ठीक है। हल्की हल्की शेडिंग अगर चाहिए तो इस तरीके से आप पेंसिल को होल्ड कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही पेशेंस की चीज़ है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लगे और ड्राइंग बन के रेडी हो गया। अब आपको टिश्यू पेपर से इसको मर्ज कर लेना है। ठीक है। कोशिश करना है कि ये मर्ज हो जाए, बाद में इरेजर हमारा काम करेगा। जो भी इरेज करना हो, जो भी हाइलाइट्स को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो पेंसिल एंड इरेजर, नोज को हमने स्ट्रेट सीधा बना दिया। ठीक है। इस तरीके से अब हमें हाइलाइट्स देने हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि इसे बनाते कैसे हैं। ये वाला अपने खुद से बनाना है आपको। ठीक है। आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मोनो जीरो है तो फिर अच्छी बात है। मोनो जीरो से आप अच्छे से शेड कर सकते हो, अच्छे से हाइलाइट्स दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें लाइट इफेक्ट चाहिए। ठीक है। तो ये मोनो जीरो से लाइट इफेक्ट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पिक्चर को अगर आप देखो, यही एक मेन फोकस पॉइंट होता है जहाँ पे आपको समझना है कि ये लाइट इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है। ये लाइट इफेक्ट को जब आप समझ जाते हो तब आप ड्राइंग को बना सकते हो इजीली। ठीक है। आपके लिए ड्राइंग बनाना कोई बहुत भारी काम नहीं होता है। ये बहुत इजी वे में आपको समझ लेना है कि लाइट इफेक्ट्स हमारे ड्राइंग्स में होते हैं और हमें उसे दिखाना है। ठीक है। अब जितने शेडिंग के लेयर्स आप ऐड करोगे, आपके शेडिंग उतने अच्छे होंगे। मैं धीरे धीरे आपको पोर्ट्रेट करके दिखाऊंगा, अगली वीडियो, उसकी अगली वीडियो। इस तरह से करके हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। एक दिन में कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे तब आप लंबे समय तक आप काम कर पाओगे। ठीक है। ये इस तरीके से हमने शेडिंग को इंक्रीज़ किया है। अब जैसे नोज स्ट्रिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हल्के से डार्कनेस वाले पेंसिल को आप यूज़ करेंगे। ठीक है। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नोज़ का, इसको आपको सुंदर से दिखाना है। ठीक है। ये पोर्शन जो है इसको आपको अच्छे तरीके से शो करना है अपने ड्राइंग्स में। इस तरह से करके आप इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हो। ठीक है।
सो अभी हम यूज़ करेंगे 4, 6B, 5B, कुछ भी, कोई भी पेंसिल ऐसा यूज़ करेंगे जिससे हम हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे हल्की सी हाईलाइट आपको ऐड करनी है। आप चाहो तो ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्लेंडर से आपके हाइलाइट्स थोड़े से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, थोड़े से आप ब्लेंडर से डार्कनेस दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये जो हमने डार्कनेस दिया यहाँ पे, हम इसे मर्ज भी कर रहे हैं। ठीक है, जो डार्कनेस आप देते हो उसे मर्ज भी करना आपको आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था कि किन तरीक़ों से हम अपने डार्कनेस को मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद हम उसे फिर से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, मर्ज करना है बट हाईलाइट भी करना है। जैसे मर्ज करने के बाद हल्के से हाईलाइट्स यहाँ पे और ऐड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम अपने शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका कि शेडिंग आपका जितना चाहिए, जितना आपके ड्राइंग्स कह रहा है कि हमें थोड़ी सी शेडिंग और चाहिए, थोड़ी सी और चाहिए, तो इसको धीरे धीरे आपको देना है। जैसे अगर 100% शेडिंग की बात करें तो आप स्टार्टिंग में उसे 20% ही दो, फिर 20, फिर 20, ऐसे करके 20, 40, 30 इस तरह से करके अपनी शेडिंग को ऐड करो। अगर एक ही बार में पूरा शेडिंग कंप्लीट कर देते हो तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर रहा है इस तरीके से। देखो, ये आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे अपने शेडिंग को इंक्रीज़ करने हैं, धीरे धीरे आपको इसमें आगे की तरफ बढ़ना है। डेली डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके ड्राइंग्स बहुत ही जल्दी सुंदर हो जाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पे हम शेडिंग को ब्लेंडर से ही, पेपर स्टैम्प ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन को कवर अप करने के लिए पेपर स्टैम्प ज़रूरी होता है। डस्ट को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी होता है हमारे लिए ब्रश। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल हम ब्रश को साइड में रखें, ब्रश को कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे कुछ पोर्शन है, जैसे इस पोर्शन को अगर मर्ज करना है तो मर्ज तो पहले ही हम कर चुके हैं टिश्यू पेपर से, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसे हम मर्ज करते हैं ब्रश से। ठीक है, जैसे चिक है, इस तरह से है, तो इसमें ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, इसमें आपको ब्रश ही यूज़ करना है। ठीक है, गाल के जो भी पोर्शन है उसमें जब आप यूज़ करते हो तो आपको ब्रश ही यूज़ करना है। इससे आपके शेडिंग जो होंगे वो पहले से मतलब शेडिंग के एक लेयर लाइटली ऐड हो सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लिप्स को रियलिस्टिक में कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इसे शेड करते हैं। तो पहले आपको एक लेयर दे देना है इसमें। ठीक है, देखो इसमें जो भी खेल है लिप्स को अच्छे से सुंदर से बनाने में, जिस चीज़ का है खेल वो है हाइलाइट्स को दिखाना। हाइलाइट्स को अगर आप अच्छे से दिखा देते हो तो समझो कि आपके लिप्स के ड्राइंग अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे फर्स्ट लेयर हमने यहाँ पे दिया, ध्यान से देखना, फर्स्ट लेयर हमने यहाँ पे दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे 2B शेडिंग से, 2B पेंसिल से आपको देना है यहाँ पे शेड। अब इसे मिला लेना है। देखो, ये मिलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आप फर्स्ट लेयर ऐड कर रहे हो अपने ड्राइंग्स में, फर्स्ट लेयर को ऐड कर रहे हैं, और जब फर्स्ट लेयर ऐड हो जाता है तब आपका ड्राइंग हाइलाइट्स करके और फिर उसके डिटेल्स को आप ऐड कर देते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि अब हल्के हल्के टोन अप करेंगे। जैसे जहाँ पे भी आपने लिप्स नहीं देखा है अभी तक अच्छे से, देखो एक देखना होता है कि किसी भी चीज़ को आप देख लेते हो, दूसरा होता है कि देखने के बाद उसका जो भी आउटपुट, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाना। तो ये एक आर्टिस्ट का काम है। ऐसे नॉर्मल लोगों से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, बट जब एक आर्टिस्ट से आप पूछोगे कि सर आप इसमें कुछ खास बातें हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आपको एक अलग टाइप से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती हैं।
आर्टिस्ट होते हैं उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, वो किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं। तो वही आपको याद कर लेना है, किसी भी चीज़ को देखो तो बस उसको याद कर जाओ। सो इस तरह से हम हाइलाइट्स को ऐड करेंगे अपने ड्राइंग्स में, ठीक है। पहले तो आपको डार्कनेस दे देना है। पहले आपको हमने बताया 2B पेंसिल से आपको एक शेड दे देना है और उसके बाद उसे मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज अगर आप कर देते हो तो फिर आपके ड्राइंग्स पेपर में, जो भी पेपर में छोटे छोटे एक तरह से बोलो तो छोटे छोटे टेक्सचर्स बने होते हैं। तो जब वो टेक्सचर्स आपस में मिल जाते हैं, जब वो शेडिंग से वो मर्ज हो जाते हैं, तब वो एक अलग ही लुक आता है। और जब आप उस पर पेंसिल चलाते हो देन वो शाइनिंग बहुत करता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से मर्ज करना ज़रूरी है, ठीक है। जो हमने आपको ब्लेंडर से मर्ज करके बताया वो मर्ज करना ज़रूरी है। बाकी स्टार्टिंग से अभी आप अगर ये पहली वीडियो देख रहे हो या फिर इसके पहले आपने 2-4 वीडियो देखी हो, तो अगर डे 1 से आप प्रैक्टिस करते हो तो हमें लगता है कि यहाँ तक आते आते आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ जाओगे। क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लासेस करते हैं, जो भी वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, तो उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों को लेके। वो एक अलग टाइप से इस चीज़ को देखते हैं। और जो नए हैं, नए बच्चे हैं, तो वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ABCD के बाद ही A फॉर एप्पल आता है। तो अगर ये स्किप करते हो, अगर वीडियो को स्किप करते हो, तो एक बार फिर से उसको जब भी टाइम मिले तो आप देख लिया करो, आपके ड्राइंग्स तब भी बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान बस देना है कि क्या बना रहे हैं, किस चीज़ को कैसे बना रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। अगर हमें आता है और तब हमें 20 मिनट लगे हैं, तो आपको भी 20 मिनट से ज़्यादा ही देना है। आपको फिर 40 मिनट या 30 मिनट जो भी है वो देना है आपको अपने ड्राइंग्स में। अब ये नहीं कि हम 20 मिनट में बना दिया और 10 मिनट में आप बना के बैठे हो कि मैंने भी बना लिया है, जल्दी जल्दी बना लिया। तो जल्दी जल्दी तो बनाना ही नहीं है, ड्राइंग्स कभी भी जल्दी जल्दी नहीं बनाना है। देखो, एक रैपिड स्केच होता है जिसका कि हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे लाएंगे उसके भी रैपिड स्केच के सेशन, कि क्यों रैपिड स्केच को बनाते हैं, रैपिड स्केच हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब हम इस इरेजर से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हल्के हल्के हाईलाइट्स आपको जहाँ भी लगे। एक्चुअल में जो डार्कनेस होता है उसके आसपास आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा इरेज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान रखना है। तो ये हमने हाईलाइट को दे दिया, ठीक है। अब इसे मर्ज करेंगे हम, ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ब्लेंड करते टाइम ऐसा नहीं है कि किधर से भी कहीं से भी आप इसे ब्लेंड करो। थोड़ा हाईलाइट पे ध्यान देना है, हाईलाइट को छोड़ देना है और तभी ब्लेंड करना है। जैसे ये पोर्शन अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लाना है। और हमेशा याद रहे कि पेंसिल यूज़ करते हैं तो लाइट पेंसिल पहले यूज़ करते हैं, डार्क पेंसिल उसके बाद यूज़ करते हैं। एंड देन जब हमें डिटेल्स को दिखाना होता है तो हम पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प रखते हैं, एकदम सुई की तरह आपको शार्प रखना है पेंसिल को, और तब जाके आपको डिटेल्स को दिखाने हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी देखें इसको। अब जैसे हम ब्रश की बात कर रहे थे, तो ब्रश हमारा जब शेड करते हैं ब्रश से, ठीक है, तो ये सारे पोर्शन जो होते हैं इस पे बहुत ही कम लाइट इफेक्ट, बहुत ही कम शेडिंग होता है। तो इस पे हम ब्रश से नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रश से यहाँ से डस्ट उठाते हैं और फिर इसको इसी से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग मर्ज करते हैं, क्या हमारा टेक्निक होता है मर्ज करने का, किस तरीके से ब्रश को होल्ड करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे, ताकि आप आसानी से कवर कर सको सारे पार्ट को, ठीक है। जो भी पोर्शन है, जितना भी ड्राइंग में, एक एक पार्ट को आपको कवर करना है। ये नहीं कि जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं और फिर दूसरा ड्राइंग बना लेंगे। तो एक ही ड्राइंग को अच्छे से बनाओ ताकि आप उसे अपने घर में, अपने दीवार पे, अपने दोस्तों से दिखा सकें। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मर्ज करने के बाद अब थोड़ा सा और डार्कनेस यहाँ पे जो लिप्स के बीच का जो जगह है, जैसे कि फिंगर एंड फिंगर के बीच में आप देख रहे हो कि ऐसे यहाँ पे डार्कनेस बन जाते हैं, तो इसी तरह लिप्स के बीच में डार्कनेस बनते हैं। तो उस डार्कनेस को दिखाने के लिए हमें इसको डार्क करना होगा, ठीक है, और डार्क करके और फिर इसे लाइट में मर्ज करना होगा।
ये इजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे हर काम पॉसिबल है। तो बिना पेशेंस के कुछ भी काम नहीं है। आप कुछ भी करते हो पेशेंस ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टॉप करते हो, पढ़ाई में पेशेंस ज़रूरी है। ड्राइंग अच्छा बनाते हो, ड्राइंग में पेशेंस ज़रूरी है। जो काम अगर 4 घंटे 5 घंटे में होने वाले हैं, आप उसे 10 मिनट में बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, आप खुद सोच के देखो। तो इसलिए फोकस हमेशा होना चाहिए कि जितना टाइम दे सको आप अपने आर्टवर्क को उतना दो। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। उसका समय बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से करके हमने शेडिंग को ऐड किया है। देखो ये इजी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच लोगे कि आपसे नहीं होगा देन आप इस शेडिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। शेडिंग आपके बस की चीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और शेडिंग को दो। जितना हमने टाइम लगाया है आपको उससे ज़्यादा टाइम लगाना है। वीडियो थोड़ी सी फास्ट होती है, मतलब 20 मिनट की वीडियो 16 मिनट में अपलोड होती है। थोड़ा सा हम स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं जब भी अपलोड करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर वीडियो दिख रही है आपको 20 मिनट की, मतलब वो वीडियो 25 मिनट 28 मिनट की है। बीच में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ काम आ जाते हैं, तो हम वीडियो को स्टॉप भी कर देते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर हमसे 20 मिनट में बनता है तो आपको 40 मिनट दोगुना टाइम देके उसको कवर करना है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद मेरा भी हो रहा है इस तरीके से कि हम रियलिस्टिक पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के आर्ट वर्क को बनाए और आपके सामने लेके आए। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया आईज नोज एंड लिप्स को। देखो ड्रॉ करना भी हमने आपको बताया, शेड करना भी हमने आपको बताया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे कि किन किन तरीक़ों से अपने ड्राइंग्स के शेडिंग को रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, अमन आर्ट्स। तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपके लिए इस तरह से हम जो भी सेशन है उसको लाते रहेंगे हमेशा। बस आपको फोकस करना है अपने प्रैक्टिस पे। आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर हमें भी लगेगा कि हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इस बात का ध्यान रखें। ये आपको दिख रहा होगा कंप्लीट, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। अभी 10 मिनट कम से कम लगेंगे इसको पूरा का पूरा टचअप दे के कवर करने में। ठीक है, जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कोई पार्ट हमारा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो हम उसे कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाइलाइट्स को भी हमने यहाँ पे दिखाया है, जब ज़रूरत पड़े यूज़ करो टूल्स को। ये सारे के सारे टूल्स हैं जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको मना किया था यूज़ करने से, बट अब ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा डन हुआ। हम पेंसिल जो यूज़ कर रहे हैं वो 2B यूज़ कर रहे हैं, 4B यूज़ कर रहे हैं, 6B यूज़ कर रहे हैं और 8B यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन था हमारा डार्क पोर्शन, तो यहाँ पे हमने 8B यूज़ करा है। लाइट पोर्शन पे 2B 4B। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा डार्क पोर्शन है जहाँ भी है एक्स्ट्रा डार्क, इन सब पे हमने 8B यूज़ किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं डे बाई, आप उसे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि सेशन फ्री में मिलना अभी मुश्किल है, लोग चार्ज करते हैं इसके। बट हम अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप लोग सीखेंगे, हमें अच्छा लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।